हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 का 6th क्वेश्चन। ठीक है, और बुक है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि क्लास 9th में है। ठीक है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक अच्छे से रीड कर लेते हैं। देखिए, एक उस गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन करते हुए हैं, उसमें आपको त्रिज्या दे रखी है और आपसे क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ आपको क्या है, उसका रिवर्स दे रखा है, उल्टा दे रखा है। आपको क्या कर रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है और त्रिज्या आपको ज्ञात करने के लिए उसमें बोल रहा है। तो देखिए इसको कैसे हल करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट का आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर उस गोले की त्रिज्या होती है, बीच में बराबर लगाना है और फिर लिख देना है 154। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक आ गया है आर निकालने का तरीका। देखिए आपको क्या पूछा है, उसने त्रिज्या निकालने के लिए पूछा है, तो आपके पास आर आ गई है। ठीक है, अब आर, इस आर को क्या करेंगे, हम अकेला कर देंगे यहाँ पर, और जो इसके गुणा में है वो इसके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। देखिए 4 पाई इसके गुणा में है, इस 4 पाई को जब मैं उधर ले जाऊंगी, इसका मैं पक्षांतरण करूंगी तो ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा। जैसे कि कोई भी डिजिट होता है जो प्लस में होता है वो इधर आकर के पक्षांतरण करके माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में दिया है तो उसको पक्षांतरण करते हैं तो हम प्लस में हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको गुणा में दे रखा है तो यहाँ के ये इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन है, 154 है, 4 है। अब देखिए पाई की जगह आपको या तो 3.14 लीजिए या 22/7 लीजिए। यहाँ मैं आपको 22/7 ले रही हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए तो आर स्क्वायर बराबर 154, देखिए 4 गुणा, अब देखिए ये इसके भाग में है, जब मैं इसको ऊपर गुणा में ले जाऊंगी तो ये इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये देखिए इसके गुणा में है, इसको इसको मैं गुणा में, इसको मैं ऊपर गुणा में ले जाऊंगी क्योंकि ये इसके भाग में है। देखिए ये इसके भाग में, इसको गुणा में ले जाऊंगी तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, नहीं आया आपको समझ में, तो मैं यहाँ के आपको रफ में बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, मान लो a/b अंश में है और c/d हर में है। ठीक है, अब इस भाग में जो c/d है उसको मैं इसके गुणा में ले जाऊंगी। ठीक है, a/b, इसको जब मैं गुणा में ले जाऊंगी तो गुणा का साइन लगाएंगे, लेकिन c/d का उल्टा हो जाता है, ये हो जाता है d/c। आया आपको समझ में। सेम चीज इसी में मैंने यूज की है, यहाँ 22/7 है, c/d। ठीक है, इसको जब मैं इसके गुणा में ले जाऊंगी तो ये c/d का उल्टा हो जाएगा d/c। ठीक है, इस चीज का आपको याद रखना है। तो ये आएगा आर स्क्वायर 154 मल्टीप्लाई 7 और 4 × 22। ठीक है, ये आपका आ गया इस तरीके से। अब देखिए इसको हम सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये इसको मैं काटूंगी तो ये 7 बार चला जाएगा। देखिए 7 दूनी 14 होता है, 14, 7 दूनी 14 एक 15, तो ये आता है 154, तो ये इससे 7 बार कट जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 7 × 7, नीचे 4 है। ठीक है, अब देखिए इस 4 को मैं क्या करूंगी, 7 × 7 को ऐसे कैसा लिखना है, 4 को मैं क्या करूंगी, 2 × 2 लिख दूंगी। ठीक है, देखिए थोड़ा राइटिंग ऐसे ही आ रही है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये देखिए ये 7 × 7 और इस 4 को मैं लिख दूंगी 2 × 2।
ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए किया है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 7 को जब हमने 2 बार गुणा किया है तो हम 7 की पावर 2 घात 2 लगा सकते हैं। इसी तरीके से 2 की पावर 2 लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों किया है। तो ये आ गया 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का अपना सेम है घात, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए ये आर स्क्वायर है, ये 7/2 स्क्वायर है, तो आर का जो मान है वो हम ले सकते हैं 7/2, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, इसको थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है। अब इसको जब मैं डिवाइड करूंगी तो ये आपका आएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई आपके गोलाकार जो भी शेप आपको दे रखा है उसकी त्रिज्या, ठीक है। आया आपको समझ में? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप उसको कैलकुलेशन में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको उल्टा दिया हुआ है त्रिज्या, पहले आपको त्रिज्या दी हुई थी तो आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता था, इसमें आपको क्या करना है, क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिज्या पूछी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।